अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर, मेरे साथ बैठे हैं रिजवान गिलज़ी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान। और आप पीटीआई के हवाले से बड़े मामलात में गहरी नज़र रखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आजकल तो बड़ा खपरौला पड़ा हुआ है पीटीआई के अंदरूनी मामलात। और अब ये एक चीज़ मुझे कंफर्म कर दें कि जो इल्ज़ामात अलीमा खान साहब पे लग रहे हैं, पहले तो लगता था कि जी वो एम्बिशियस हैं पॉलिटिक्स करने के लिए, अब इल्ज़ामात कुछ ज़्यादा बड़े संगीन किस्म के लग गए हैं उनके ऊपर। अब मुझे नहीं मालूम उसमें क्या है, क्योंकि एक चीज़ तो ये है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया था कि ये मेरी तर्जुमान है, जो मैं बताता हूँ ये मनोवन आके बाहर बताती हैं, जिस पर कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये नहीं भी पॉसिबल, क्योंकि गवाह तो कोई नहीं होता ना वहाँ पे जब वन ऑन वन मीटिंग हो रही होती है। अनटिल अनलेस वो रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन अगर किसी को सुनवा दी जाए और वो फिर उसकी बेस पे आके बाहर आके कोई बयानबाजी कर दे तो मुझे बताएं फिर ये कहानी क्या है। अच्छा सर, ये कहानी आज से तो नहीं शुरू हुई। ये मुझे याद है जब इमरान खान अडयाला जेल चले गए तो उसके बाद उनकी पार्टी की जो चेयरमैनशिप थी वो ख़त्म हो गई। तो फिर एक हमने अडयाला जेल के बाहर एक मुजाहरा देखा और उस मुजाहरे में ये लिखा गया कि अलीमा खान का पार्टी पर कब्ज़ा नामंजूर और पार्टी चेयरमैन कैसा हो बुशरा बीबी जैसा हो। ये वो कुछ लोग वहां पे गए, बिल्कुल ये भी हुआ था। पीटीआई और उसके बाद एक ये कहानी भी सामने आई कि शायद अलीमा खान साहिबा को बुशरा बीबी पसंद नहीं है, वो आपस में वो तो रहता है, मतलब वो नंद भाभी का एक मामला है। अच्छा, वो जो एहतजाज करने वाले थे वो लोगों का दावा था कि वो नामालूम अफराद थे, पीटीआई वालों ने उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया। अब अलीमा खान के उसके बाद अलीमा खान के हवाले से एक सिलसिला शुरू हुआ और हमने देखा कि जो हुकूमती साइड है वो, चूँकि अलीमा खान इमरान खान से उनकी मुलाकात होती थी, समात के ऊपर भी होती थी, फैमिली से मुलाकात के मौके पर भी होती थी, तो जो गुफ्तगू इमरान खान करते थे वो आगे एज इट इज़ बता देती थी। अब उसमें एक तो उनकी गुफ्तगू थी, लेकिन जो इमरान खान की सख्त गुफ्तगू भी थी वो अगर बाकी लीडर्स थोड़ा उनको नरम अंदाज में बयान करते थे तो अलीमा खान मनोवन आके बयान कर देती थी। ठीक है। अच्छा, बीच में एक मौके पर हमें बताया गया और ये बिल्कुल फ्रॉम हॉर्सेस माउथ ये बताया गया कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान को इस बात के ऊपर कन्विंस कर चुके थे कि वो बनी गाला शिफ्ट हो जाएं और मामलात उनके तय हो जाएंगे, उनकी मुलाकातें भी स्टार्ट हो जाएंगी। ये पिछले साल नवंबर दिसंबर। एग्जैक्टली सर। सही। और ये बात वैसे मुझे फैसल चौधरी ने भी कंफर्म की थी। अच्छा, हाँ, ठीक है, मतलब ये एस्टेब्लिश फैक्ट था। और यहाँ तक कहा गया कि गाड़ियां तैयार हो चुकी थी जिन्होंने बनी गाला मुंतकिल करना था अडयाला, काइंड ऑफ सब जेल डिक्लेयर करके और वो सारा बिल्कुल ठीक। जब ये वो ग्राउंड सेट हो गया तो उसके बाद अलीमा खान की इमरान खान से मुलाकात हुई और वो मामला ख़त्म हो गया, वहाँ रुक गया। तो अली अमीन गंडापुर फिर अपने करीबी दोस्तों को ये बताते गए कि इमरान खान की रिहाई में कामयाब हो चुका था, लेकिन ये खातून जो है उसमें रुकावट बनी। ये एक पहला मौका था और इसका उन्होंने इसका इजहार किया। फिर वो पब्लिकली भी कभी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि उसको कुछ लोगों ने डील के जुमरे में जब डाला तो तब इमरान खान ने इनकार किया था। नहीं, अलीमा खान की मुबैना तौर पे ये कहा जाता है कि जब उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई तो उन्होंने इमरान खान को कहा कि ये आपकी सियासत खत्म हो जाएगी, आप नवाज शरीफ में और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा और ये डील ही है बेसिकली एक, और अगर आप डील ले लेंगे तो आपको नुकसान होगा। ठीक है। जिसके बाद ये कहा जाता है मुबैना तौर पे ये बात की। फैसल चौधरी ने मुझे इस हवाले से बात कही थी कि उसने भी कन्विंस करने की कोशिश की थी। उन्होंने फैसल चौधरी ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने खान साहब को कहा कि जी आपका स्टेचर इतना बड़ा है कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपके मुतल्लिक कोई इल्जाम नहीं लगा सकेगा कि आपने डील की है। सही है। तो ये मुझे उन्होंने बताई थी उस वक्त। सही है। मतलब जो लोग कन्विंस कर रहे थे उनके पास ये आर्गुमेंट था कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अलीमा खान का मौकफ ये था कि इससे आपकी सियासत पे फर्क पड़ेगा, ये जो भी उनका एक बयान था। अच्छा, फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर इमरान खान की मुलाकातें बाकी लोगों से बंद हो गई। अलीमा खान की फिर मुलाकात होती थी नहीं होती थी, लेकिन वो जब भी यानी इमरान खान की जो गुफ्तगू खास तौर पे फील्ड मार्शल का नाम लेके ये इमरान खान गुफ्तगू कर रहे थे या अलीमा खान गुफ्तगू कर रही थी। ठीक है। और इमरान खान के ट्वीट से नाम आता था या अलीमा खान साहब लेती थी। और ट्वीट्स का जो मवाद है जाहिर है वो भी अलीमा खान के जरिए ही बाहर आने लग गया। ठीक है। और यहाँ से फिर अलीमा खान के ऊपर हमने देखा कि फिर उनके बेटों को भी गिरफ्तार किया गया। 2 बेटे गिरफ्तार हुए, फिर उनकी जमानत भी हो गई। अच्छा, अब अली अमीन गंडापुर की 4-5 महीने से मुलाकातें नहीं हो रही थी। वो आपने देखा अडयाला जेल के बाहर गए भी, ठीक है, उन्होंने कोशिश की, उनकी मुलाकात नहीं हुई। और फिर अदालतों के कहने के बावजूद भी नहीं हो रही थी और फिर हो गई। फिर अचानक एक दिन पता चलता है जी के
अडयाला के दरवाजे खुलते हैं, अली अमीन गंडापुर पूरे प्रोटोकॉल के साथ अंदर जाते हैं और 2.5 घंटे की वो मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद उनके तर्जुमान बैरिस्टर सैफ बयान देते हैं कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने सूबे के मुख्तलिफ गवर्नेंस, ऑपरेशन, अफगानिस्तान, सारे उमूर पे उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी और आइंदा का लाया अमल तय हुआ। अच्छा, अगले दिन जिस दिन मुलाकात होती है, अगले दिन सुबह हलीमा खान साहिबा आती हैं और वो एक तरह से मतलब एक बम फट जाता है, आप इतनी बड़ी वो चीज़ बताती हैं। वो कहती है कि कल अली अमीन गंडापुर आए थे इमरान खान को मेरी शिकायत लगाने, और उनका ये कहना था कि अलीमा खान जो है वो MI की एजेंट है और अलीमा खान ही आपकी रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट है। पार्टी में इस वक्त जो तफरका है वो अलीमा खान की वजह से है। अलीमा खान पार्टी की चेयरपर्सन बनना चाहती हैं और हम जो कोशिशें करते हैं आपकी रिहाई की तरफ, उसके अंदर अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वो आपकी बहन अलीमा खान और उनके सियासी अज़ाइम है। ज़ाहिर पार्टी पे चेयरपर्सन बनना चाहती हैं। ये बात अलीमा खान ने जब की तो फिर भी लोगों को डाउट था कि शायद उन्होंने ये बात की होगी, नहीं की होगी। शाम को अली अमीन गंडापुर का 12 मिनट का एक वीडियो पैगाम आता है और उसके अंदर वो कहते हैं कि बिल्कुल जी ये बात हुई है। अच्छा, ये बड़ी एक दिलचस्प बात थी कि चलो ठीक है, कह गए एक दफा और अलीमा ने कह दिया, आप हजम कर जाओ जी। टेक्निकली यही होता है ना कि आप कह दो कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ये उनका गुस्सा मेरे पे है। लेकिन इसको कंफर्म करना ये तो कोई ज्यादा खतरनाक बात नहीं है। देखिए मतलब अली अमीन ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है या ये भी इंजीनियर्ड है? ये बड़े एग्जैक्टली ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है सर। एक वो कहते हैं कि जी अलीमा खान को, मैं इमरान खान को मैंने जाके कहा कि आपकी रिहाई में रुकावट है और ये MI के लिए काम करती हैं, इनके दोनों बेटे गिरफ्तार हुए, उनकी ज़मानत हो गई, बाकी किसी की ज़मानत नहीं हो रही, तो हमें बता दें बेसिकली सर जब ये। अच्छा, एक मिनट यहीं पे रुकिएगा। एक टाइम पे अलीमा खान साहिबा ने अडयाला जेल के बाहर खड़े हो के पहले जो तोपों का रुख होता था किसी और तरफ होता, उसके बाद उन्होंने सिर्फ पंजाब हुकूमत की तरफ रुख कर दिया था, याद है आपको? और उस पर भी सवाल हुआ था कि जी अभी ऐसा क्या हुआ है। तो अगेन फिर चलें, मैं मतलब ये मुझे वैसे ही बात याद आई है कि रीजंस हो सकती है ना, सोचने की बात है। अब सर जो इस वक्त सिचुएशन है ना कि अली अमीन गंडापुर ने अपना यानी ये समझ लें कि आखिरी कार्ड खेल दिया है। मतलब ये बात इमरान खान को करना ये तो ठीक है कि आपने क्लोज डोर बात कर ली, ठीक है खत्म हो गई। पब्लिकली आपने वीडियो के अंदर ये बात करके ये समझ लें कि उन्होंने बस अपना आखिरी ऑन कर ली और सबके सामने ये कर ली और उसका आखिरी पता खेल लिया। अब ये सारी चीज हुई क्यों सर? देखें, अलीमा खान अंदर की खबर भी दे दें जल्दी से। नहीं, मैं उसके ऊपर भी मैं आने से पहले जस्ट ये बता रहा हूँ कि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इस टाइम पे ये जो गजा डील जो ट्रंप का प्लान आया है, इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ आया। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया और कहा कि हम इस प्लान की हिमायत करते हैं। अगले दिन इसहाक डार की पहली लाइन, आई वेलकम प्रेसिडेंट ट्रम्प्स 20-point plan for ending the war in peace। लास्ट लाइन पता क्या थी कि मतलब उन्होंने जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ, लेकिन उनके वर्ड्स ये थे कि जी 2 स्टेट प्रपोजल जो है वो उसको मलमूज़े खातिर रखा जाए। हाँ, इसहाक डार साहब ने कहा कि ये प्लान फिर उसके बाद कल उन्होंने एक प्रोग्राम में भी उन्होंने तो कह दिया कि जनाब हमें तो समझ नहीं आ रही कि जो एग्रीड पॉइंट्स है वो शायद उससे डिविएट हो गए। वो इसहाक खान साहब की एक आदत है ना, वो अमेंडमेंट बोलते हैं ना, तो वो अमेंडमेंट कह गए, हालांकि उन्होंने जो एग्रीड पॉइंट्स है वो उनका कहना था। और अमेंडमेंट्स असल में वो पिछले में बहुत ज्यादा उन्होंने किए। अच्छा सर, वो सब ज़ाहिर PTI सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस तो रखती है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक ऐसे टाइम पे वो डिबेट जो उसके ऊपर होनी चाहिए थी वो अली अमीन गंडापुर ने मोड़ दी, जाके मुलाकात हो गई। मुलाकात क्यों हो गई? अली अमीन की मर्जी से तो नहीं हुई, इसका मतलब उनको कहीं से भेजा गया। वो भेजा गया और जाके इस डिबेट को स्टार्ट किया गया। अच्छा, ये जो ये डिबेट शुरू हो गई, अलीमा खान ने बात कर ली, तो उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर ने वीडियो करके पूरी डिबेट को और ज्यादा इसको हवा दी। और उसके बाद क्या हुआ कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर, कल जो बात मैंने आपको पहले करा हूं कि वो जो बातें कर आए हैं ना, उसके बाद उनके पास अब वापसी का रास्ता नहीं है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में 2 जो बड़े ग्रुप्स हैं ना, उनके जो वजीर उनकी काबीना में शामिल थे, असद कैसर के भाई आकिबुल्ला और फैसल तरकई जो शराम तरकई के भाई हैं, उनको उन्होंने फारिग कर दिया। कुछ और लोगों को भी जो उनको वहां पे उनके कंफर्टेबल नहीं है, उनको वो आगे आने वाले दिनों में फारिग कर सकते हैं। कुछ इस्तीफे भी तो दे रहे हैं खुद कुछ वज़रा। सर अभी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल है। ये वीडियो करने से पहले मैंने खैबर पख्तूनख्वा में 2 अहम तरीन लोगों से बात की जो सिस्टम के अंदर हैं और उनसे मैंने पूछा कि क्या हो रहा है। उनको कुछ नहीं पता, बिल्कुल ब्लैंक हैं सिचुएशन का, क्योंकि आज जो इमरान खान ने
اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو اگر ان کو 2 لوگ وہاں پہ روکتے نا تو وہ آج کوئی بڑا فیصلہ انہوں نے کر لینا تھا، لیکن اب علی امین گنڈاپور کو کل طلب کر لیا ہے ان سے، انہوں نے علی امین گنڈاپور کو طلب کر لیا ہے، وہ کہے گا کہ مجھے اجازت ہی نہیں ملی ملنے کی، اور کل ایسے ہی ہے ان کی ملاقات. مطلب امکان کیا ہے کہ 100% یہ کنفرم ہے کہ کل علی امین گنڈاپور کو اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ علی امین گنڈاپور کو اجازت تب ملتی ہے جب اجازت دینے والوں کی مرضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عمران خان کی مرضی پہ علی امین گنڈاپور کو نہ بجٹ کے موقع پہ اجازت ملی، نہ اس سے پہلے جو کہتے رہے کہ مجھے سینٹ الیکشن پہ ہوا وہ کہتے رہے مجھے بریفنگ دو آ کے اکانومی پہ، گورننس پہ، آپریشنز پہ، افغان مہاجرین پہ، نہیں اجازت ملی. تو اب عمران خان نے ایک دفعہ پھر بلایا ہے، اجازت نہیں ملے گی. دیکھیں علیمہ خان اگر مل گیا تو جی یہ بھی تو پاسبلٹی تو مل بھی سکتی ہے، لیکن سر میں جو بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر علی امین گنڈاپور نے 2.5 گھنٹے میں عمران خان کو یہ بتایا ہے کہ کیسے علیمہ خان ایم آئی کے لیے کام کرتی ہیں، تو پھر علیمہ خان تو ڈیلی عمران خان سے ملاقات ان کی تقریباً ہوتی ہے. انہوں نے بھی بہت کچھ بتایا ہوگا کہ علی امین گنڈاپور کہاں کنیکٹڈ ہیں، انہوں نے بھی بہت دفعہ بتایا ہوگا. پھر بشرا بیگم جتنا عرصہ جیل سے باہر تھیں وہ پشاور میں تھیں، انہوں نے ایک وزیر کو بلا کے انٹرویو کیا. علی امین گنڈاپور کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ لے کے وہ عمران خان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، وہ عمران خان کو انہوں نے ایز اٹ از بتایا. بشرا بی بی کی فیڈ بیک، علیمہ خان کا فیڈ بیک، پارٹی کے دیگر لوگوں کا فیڈ بیک، اور سب سے بڑا فیڈ بیک یہ ہے کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں علی امین گنڈاپور وہ نہیں مان رہے. تو علی امین گنڈاپور کے حوالے سے عمران خان کا یہ ہم کافی عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ پرنسپل اس بات پہ ایگریڈ ہیں کہ ان کو اب تبدیل کرنا ہے. ان کی تبدیل کرنے کے حوالے اب اگلا سوال یہ ہے کہ ان کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا. اور علی امین گنڈاپور کو عمران خان کا یہ کہنا ہے، اور انہوں نے بار بار یہ ہمیں اس چیز کو رپورٹ بھی کر چکے ہیں کہ وہ اور انہوں نے ٹویٹ کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے رابطے ختم کر دیں. ٹھیک ہے، اب ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں تو اگر انہوں نے کرنا ہے رابطہ تو ڈائریکٹ میرے سے کریں، کسی سے بھی نہیں کرنا. لیکن سر ان کو یہ پتا ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں تو پھر علی امین کو ہٹانا جو ہے وہ ایک مشکل ٹاسک ہو جائے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پھر آئے گی. علی امین گنڈاپور نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر یہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں اگر وزیر اعلیٰ ہوں تو یہ فہیم اختر ملک کی خبر تھی، میں وزیر اعلیٰ ہوں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوں، اور 22 MPs ہمارے ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کیپنگ ان مائنڈ. تو اس وجہ سے عمران خان جو ہے وہ ابھی تک یہ ڈیسیژن نہیں لے سکے تھے، لیکن اب علی امین کی اس گفتگو کے بعد کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے کہ انہوں نے علیمہ خان کو ٹارگٹ کیا ہے. کس کے کہنے پہ کیا ہے ظاہر ہے جو سمجھنے والے ہیں. تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور از not going to be this chief minister. ان کی سٹوری اینڈ ہے، اب اس میں موڈیلٹیز دیکھنی ہے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ جی اس کو ہٹانا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی الیکٹڈ MP ہے وہ تو دیکھے چاہے گا کہ میں چیف منسٹر بنوں. جی ٹھیک ہے نا. پھر ایک اندر دوبارہ ایک وہ کھچاؤ تناؤ شروع آلریڈی موجود ہے. یہ عاقب اللہ اور فیصل ترکی یہ CM کے پوٹینشیل بنے ہوئے تھے. لیکن اس کے علاوہ بھی تو اس کے علاوہ بھی ہے. دیکھیں نا ہم نے ماضی میں دیکھا ہے نا کہ جب یوسف رضا گیلانی کو ہٹایا گیا اور راجہ پرویز اشرف کو بنایا گیا تو کچھ ادھر سے بھی ناراضگیاں ہوئی، پیپلز پارٹی کے اندر ناراضگیاں ہوئی. پھر جب شاہد خاقان عباسی کو بنایا گیا تو پھر ناراضگیاں. تو یہاں پہ بھی مطلب پرائزڈ پوسٹ ہے ابھی چیف منسٹر اور پرائم منسٹر امپورٹنٹ پوسٹ. تو اس سچویشن میں پھر خان کا کیا ہوگا؟ مطلب پھر فائنل ورڈ جو خان کا ہوگا وہ سب تسلیم کر لیں گے یا پھر وہی دوبارہ کھچاؤ تناؤ رہے گا صوبائی اسمبلی میں؟ دیکھیں یہ جو الیکشن 2024 ہے، اس سے پہلے وہ لوگ جن کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ وہ شاید عمران خان کے ساتھ نظریے کے ساتھ نہیں ہیں، وہ الیکٹیبلز ہیں، اس وجہ سے ان کا اپنا بھی ایک ووٹ بینک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ ساری یہ گفتگو ہوتی تھی. لیکن یہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس کے بعد زیادہ تر جو اس وقت خیبر پختونخوا میں جو لوگ جو MPs منتخب ہو گئے ہیں اس میں میجورٹی ان لوگوں کے جو پہلی دفعہ MPA بنے ہیں. اور وہ عمران خان کوئی ISF سے اٹھ کے کوئی نوجوان آ گیا ہے، کوئی وکیل آ گیا ہے، کوئی اس طرح کے ٹرسٹڈ ورکرز ہیں. اچھا اس میں میں نے زور دیا ذرا یہ کیونکہ علی امین گنڈاپور بھی ٹرسٹڈ تھا، عمران خان کی پارٹی تھی. تو یہ میں اس لیے میں نے ٹرسٹڈ پہ زور دیا ہے. یہی بات ہے سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ٹرسٹڈ آپ کے MNAs بھی 26ویں ترمیم کے موقع پر پھر کیا ہوا وہ سب نے دیکھا. تو جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے اور آپ کو پتہ ہے پاکستان آپ وہ بات بیچ میں
घुमा गए कि वो गजा वाले मामले पर पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज करने की वजह से ये एक तूफान लाया गया है, और वो तूफान इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अगर ना होता तो हम ये डिस्कस डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन मैंने तो सुना है कि शायद चाहेंगे कि पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लिया जाए टू स्टेट थ्योरी पे। ये भी इतलात है, इसको अभी 2 लोगों ने कंफर्म नहीं किया, एक आध जरिए से ये इतला मिली है कि जब उनकी मुलाकात थी तो अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के सामने ये तजवीज़ रखी थी और कि ये गज़ा प्लान है और इसके अंदर अगर हम हिमायत करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं। और उसमें कुछ लोग ये कनेक्ट कर रहे हैं कि एक खबर ये भी आई कि रावलपिंडी में कासिम मार्केट के पास एक खुसूसी तैयार की जा रही है। हाँ, वो एक बकायदा तस्वीरें भी चल रही थी, बकायदा खबर चलाई गई। और वो शायद कासिम मार्केट आपको मालूम है वेस्टरिज में है, बिल्कुल हाँ करीब है, कैंट में ही है। हाँ जी, सो वो चीज़ें भी आई। फिर अली अमीन गंडापुर ने कल जो 12 मिनट की वीडियो की ना, उसके आखिरी 30 सेकंड में उन्होंने इस बात को कहा कि जी किसी सूरत भी इसराइल को तस्लीम करने का सोचा नहीं जा सकता, ये वो।